बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए आता है। इसके अंदर हम न्यूक्लिक एसिड की बेसिक कंपोजिशन देखेंगे कि किस चीज़ से बना हुआ है, और साथ ही साथ डीएनए और आरएनए के अंदर बेसिक क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है कि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक चेन बनाएंगे। पॉली मीन मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुत से यूनिट जब आपस में एक चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अगर इसकी डिस्कवरी को देखें तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1869 के अंदर एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था फ्रेडरिक मिशर। और इसने कहाँ से इनको आइसोलेट या डिस्कवर किया था? वो थे पस सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल के न्यूक्लियस से। क्योंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर किया गया, वहाँ से आइसोलेट किया गया, और साथ ही साथ जब इसकी नेचर स्टडी की गई कि इसकी नेचर कैसी है, तो शुरू में इसको न्यूक्लियन कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था। बाद में जब इसकी नेचर का पता चला कि ये एसिडिक इन नेचर है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप्स आती हैं। एक कहते हैं हम डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आता है आरएनए, जिसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में एक तो नाम का फ़र्क है, ज़्यादा डिटेल के साथ फ़र्क हम आगे जब न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन साथ साथ अभी पढ़ेंगे, और एंड पे इनका डिफरेंस जो है 3-4 डिफरेंस एक ही स्लाइड के अंदर स्टडी करेंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? एक तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और किस शक्ल में पाया जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। क्रोमोसोम का लाजमी पार्ट है। क्रोमोसोम दो चीज़ों से बना होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और दूसरा उनका अंदर डीएनए होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना डीएनए रखते हैं इनके अंदर अपना, जो है ना, इस वजह से इनको कहा भी जाता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज हैं। क्योंकि इनके अंदर अपना डीएनए होता है। इसी तरह से आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए कहाँ पे होता है, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं? एक तो वो न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये वो रीजन है जहाँ पे क्या बनते हैं? राइबोसोम्स बनते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या काम है? क्योंकि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन और आरएनए होता है, तो राइबोसोम की तैयारी न्यूक्लियोलस के अंदर होती है, तो इसलिए आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पे होता है? साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म का एक रीजन है जिसको साइटोसोल कहते हैं। इसके अलावा जो राइबोसोम है, आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज जो हैं छोटे छोटे दानों की शक्ल में पूरे साइटोप्लाज्म में भी होती हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होती हैं। तो राइबोसोम के अंदर भी क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। तो ये दो बेसिक टाइप थी न्यूक्लिक एसिड की। अब हम देखते हैं कि हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ के पॉलीमर हैं? न्यूक्लियोटाइड के। तो न्यूक्लियोटाइड में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आती हैं। बेसिक न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना होता है? तो इसके अंदर 3 सब यूनिट्स होती हैं। ये एक हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है हमारे सामने। इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से इससे हैं। सबसे पहले इसके अंदर 5 कार्बन मोनोसेक्राइड शुगर यानी कि पेंटोज शुगर कहा जाता है। पेंटोज मीन इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। मोनोसेक्राइड हम कहते हैं कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कार्बन की तादाद 3 से 7 के दरमियान हो, उसको हम मोनोसेक्राइड कहते हैं। तो इसके अंदर 5 हैं, तो ये एक 5 कार्बन मोनोसेक्राइड है। दूसरी चीज़ जो होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर वो है नाइट्रोजन बेस। तो 5 टाइप की होती है नाइट्रोजन बेसिस। तो दूसरा पार्ट इसका नाइट्रोजन बेस। इसके अलावा थर्ड जो इसके अंदर चीज़ है वो है फास्फोरिक एसिड। ये 3 चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें अगर पेंटोज शुगर हमने देखा कि एक ऐसी शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो इसी तरह ये जो पेंटोज शुगर है इसकी भी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक इसकी फॉर्म है जिसको कहते हैं राइबोज, पेंटोज शुगर की। एक फॉर्म है जिसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। आज इसकी राइबोज फॉर्म है वो आरएनए में पाई जाती है। इसीलिए आरएनए को कहा जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर है उसका नाम है राइबोज। जबकि
उसके अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर राइबोज शुगर के अंदर, आप ये राइबोज शुगर जो है ना, इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। डीएनए के अंदर क्या होगा, राइबोज शुगर की बजाय कौन सी होगी, डीऑक्सीराइबोज। एक ही चीज है पेंटोज शुगर, ये सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो हम देख लेते हैं डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में। राइबोज शुगर में ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 2, इसके नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं OH ग्रुप अटैच है, ठीक है, इसलिए इसको राइबोज शुगर कहा जाता है। जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर में ये जो कार्बन है सेकंड नंबर वाला, इसके नीचे हाइड्रोजन अटैच है, OH ग्रुप नहीं है। इसका जो OH ग्रुप है उसकी ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से इसको कहा जाता है डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर से रिमूव हो गई है। तो ये जो शुगर होगी पेंटोज शुगर, बिल्कुल दोनों सेम है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। सिर्फ किस चीज का फर्क है, उसके अंदर ऑक्सीजन है सेकंड नंबर कार्बन पे, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, और इसी वजह से डीएनए और आरएनए का नाम जो है वो इसी शुगर की बेस पे रखा गया है। नेक्स्ट नंबर पे आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस की जनरल 2 कैटेगरी हैं, 2 टाइप्स होती हैं। एक वो नाइट्रोजन बेसिस जिनके अंदर एक ही रिंग होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, उनको कहते हैं पायरिमिडीन। जबकि दूसरी तरफ वो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं जिनके अंदर 2 रिंग से बनी होती है, उनका स्ट्रक्चर जो हमसे बड़ा होता है, 2 रिंग होंगे दोनों के अंदर, तो इनको कहते हैं हम प्यूरिन्स। सिंगल रिंग वाली पायरिमिडीन और डबल रिंग वाली प्यूरिन्स। अब पायरिमिडीन के अंदर क्या क्या आता है, पायरिमिडीन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेसिस आती हैं, जिसके अंदर साइटोसिन आती है, इसके अलावा थायामीन आती है और साथ साथ यूरासिल। इन 3 में से अब थायामीन और साइटोसिन पहली और थर्ड जो है ये डीएनए के अंदर होती है, और आरएनए में थायामीन की जगह पे यूरासिल होती है। इसी तरह से प्यूरिन जो है, जो डबल रिंग वाली है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें एक है एडेनिन और दूसरी है गुआनिन। ये जो है इनका साइज उनसे बड़ा होता है, इनके अंदर डबल रिंग है। न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पार्ट है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड कहाँ पे होता है कि ये पेंटोज शुगर जो थी उसके OH ग्रुप के साथ एस्टर बॉन्ड बनाता है। हम देख लेते हैं कि एस्टर बॉन्ड क्या होता है। ये हमारे सामने एक फास्फोरिक एसिड है और ये है हमारे पास एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इसका जो 5 नंबर वाला कार्बन है, इसके दरमियान और फास्फोरिक एसिड के दरमियान बॉन्ड बनेगा। तो ये किस तरह से बनता है कि शुगर की तरफ से OH ग्रुप और फास्फोरिक की तरफ से हाइड्रोजन, ये जब मिलते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज। तो इसमें यह भी याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, हाइड्रोजन किसकी तरफ से आता है, फास्फोरिक एसिड की तरफ से, और OH किसकी तरफ से आता है, पेंटोज शुगर की तरफ से। तो इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। तो इस तरह से ये 3 जो हैं न्यूक्लियोटाइड के 3 पार्ट्स वो अरेंज होते हैं। अगर हम फाइनल अरेंजमेंट देखें कि कैसे होगी, राइबोज शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है, इसकी पोजीशन 1 है, इसके साथ क्या अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। ये जो 1 प्राइम लिखा हुआ है इसके ऊपर जो है वो नाइट्रोजन बेस अटैच होगी। जबकि फास्फोरिक एसिड कौन सी कार्बन के साथ अटैच होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ। तो ये चीज याद रखनी है, MCQ के अंदर पूछी जाती है। तो इस तरह से एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड बनता है। नेक्स्ट हम न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड एक टर्म है न्यूक्लियोसाइड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं कि जब एक पेंटोज शुगर और साथ क्या अटैच होती है, नाइट्रोजन बेस, तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन बेस है, साथ पेंटोज शुगर है, ये एक न्यूक्लियोसाइड है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन होगी तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। अगर यहाँ पे गुआनिन होती है, जैसे हमने पीछे ये 5 टाइप्स पढ़ी हैं, गुआनिन होगी तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा ग्वानोसिन। इसी तरह से साइटोसिन होगा तो साइटिडीन। अगर थायामीन नाइट्रोजन बेस होती है तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा थायमिडीन। अगर यहाँ पे यूरासिल होती है तो इसका नाम होगा यूरिडीन। अब ये वाले जो न्यूक्लियोसाइड हैं, इनमें से थायमिडीन को छोड़ के जो बाकी 4 हैं, ये चारों आरएनए के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि आरएनए के अंदर यूरासिल होती है, डीएनए के अंदर यूरासिल की जगह थायामीन होती है, इसलिए थायमिडीन नहीं होगी, आरएनए के अंदर यूरिडीन होगी।
तरह से अगर डीएनए के अंदर देखें तो डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोसाइड थे ना, इनके नाम से पहले वही नेम होंगे, शुरू में डी लगाना है। डी किस लिए? क्योंकि डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है हम बार बार देख रहे हैं, उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, तो डीऑक्सी को शो करने के लिए शुरू में डी लगाया जाएगा। और यहाँ पे आपको यूरिडीन नजर नहीं आएगी, बल्कि यूरिडीन की जगह डी थायमिडीन नजर आएगी। तो ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर दो पार्ट होते हैं, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। इसके मुकाबले में न्यूक्लियोटाइड क्या है कि 2 यूनिट के साथ जब फास्फोरस ग्रुप भी अटैच हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड अटैच होगा, तो ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? एक न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड का नाम कैसे रखते हैं? DAMP। DAMP का मतलब होता है DA का मतलब हम वैसे देख चुके हैं कि डीऑक्सी एडिनोसिन, तो ये तो एक है न्यूक्लियोसाइड। MP का मतलब है मोनोफॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है एक न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो हम इसको कहेंगे DMP, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए हैं तो इसको डाईफॉस्फेट बोल देंगे, अगर 3 ग्रुप हैं तो इसको ट्राईफॉस्फेट बोल देंगे। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि ATP जो है, ATP एनर्जी का एक यूनिट है, तो ATP बेसिकली एक न्यूक्लियोटाइड ही है जिसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप कितने होते हैं? 3, और उसके अंदर शुगर कौन सी होती है? राइबोज शुगर। अगर डीऑक्सीराइबोज होगी तो ATP के शुरू में D लग जाएगा, DATP। तो ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। तो साथ हमने इनके नाम भी देख लिए कि अगर इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हम देख लेते हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे इनको हम, क्योंकि हमें बेसिक कंपोजिशन का पता चल गया है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब डीएनए के अंदर जो शुगर है वो कौन सी है? नाम से जाहिर है कि डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए जो है जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसके अंदर कौन सी होगी शुगर? वो होगी राइबोज शुगर। ये दोनों के अंदर कंपैरिजन हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अलावा डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स होता है, मतलब कि 2 स्ट्रैंड होते हैं और वो आपस में क्वाइल्ड होते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये इनकी डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखें कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस कौन सी होती हैं? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए के अंदर क्या होगा? एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। अब दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक बेस का फर्क है कि आरएनए के अंदर यूरासिल होती है और डीएनए के अंदर थायमीन होती है, बाकी तीनों सेम है। इसके अलावा प्रेजेंस या अक्रंस हमने देख ली थी कि डीएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिज में भी होता है, जबकि आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर, राइबोसोम के अंदर और साइटोसोल के अंदर पाया जाता है, ये क्रोमोसोम के अंदर नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।